Good morning, class. I'm Shweta and I'm going to teach you English. Class, this is your revision class of lesson number 1, poem, and the grammar section, that is sentence. First, we will start the lesson. Lesson number 1, Ali and the innkeeper. क्लास हम ये आपका रिवीजन क्लास है. पहले अली और इनकीपर के बारे में आपको मैं समझाती हूँ. In this lesson, we came to know a poor Ali got a loaf of bread from a kind man. आपने पढ़ा था इस लेसन में कि एक अली जो गरीब अली को एक अच्छा इंसान एक ब्रेड का टुकड़ा देता है. बट अली वेंट टू द innkeeper टू आस्क सम सूप बट रिफ्यूज्ड. अली एक innkeeper के पास जाता है, एक ढाबे वाले के पास जाता है और बोलता है थोड़ा सूप दे दो, लेकिन वो ढाबा वाला मना कर देता है. अली होल्ड हिज ब्रेड ओवर द स्ट्रीम टू बी फ्लेवर्ड. अली वहाँ जो खाना पक रहा था उस भाप को थोड़ा सोखने के लिए उसके ऊपर वो गर्माहट के ऊपर अपना ब्रेड को पकड़ता है. बट इन रिटर्न द इनकीपर आस्क्ड हिम सम मनी. लेकिन वो इनकीपर वो ढाबे वाला उसके रिटर्न में वो बोलता है मुझे तुम पैसे दो. अली डज नॉट हैव मनी. तो अली के पास कोई पैसा नहीं है. सो द इनकीपर टुक हिम टू हौजा द जज ऑफ द कोर्ट. बेटा हौजा नाम अली इनकीपर क्या करता है कि वो हौजा जो कोर्ट का जज है उसके पास ले जाता है. एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग. और उसको ये सब बता देता है. इन हौजा इन रिटर्न द हौजा द कोर्ट ऑफ द जज took a bag of coins and hurried him to innkeeper. बेटा उस रिटर्न में हौजा द कोर्ट का जज था वो क्या करता है, वो एक बैग कॉइन्स का बैग निकालता है, पैसों का बैग निकालता है और वो जोर से हिला के उस इनकीपर को सुना देता है. इन दिस वे द हौजा टुक अ रियल जज टू द अली. गेव अ गुड जज टू द अली. बेटा इस तरह से हौजा ने इनकीपर को भी उसी तरह से आवाज़ सुनाकर हौजा को एक रियल जजमेंट दी थी. सो दिस वॉज द लेसन. नाउ आई विल स्टार्ट द पोएम. Now I am going to tell you about the poem. Class, this is the poem. Nice words to say. अच्छे words कहना चाहिए. In this lesson, we came to know that we should be nice. We should whenever we want anything, we should say please. Or when we did something wrong, वी शुड से सॉरी. बेटा हम अगर कभी भी कोई चीज़ हम किसी से बोरो करते हैं तो हमें उनसे प्लीज़ कहना चाहिए. या हमसे कभी गलती से उन्हें चोट पहुंचती है या पैर लग जाता है तो हम उन्हें सॉरी बोलना चाहिए. सो दीज वर्ड्स, ये जो हम सॉरी, थैंक यू, अगर कोई आपको आपकी मम्मी पापा में से भी कोई भी आपको कोई चीज़ देता है तो आपको ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए. सो ये सब वर्ड्स आपकी क्या शो करती हैं. सबसे पहले बात तो पोलाइटनेस, कि आप कितना पोलाइट हो, कितना अच्छे हो. दूसरा है आपके गुड मैनर्स, कि आप कितने अच्छे मैनर्स वाले बच्चे हो. तो इस पोएम में यही चीज़ हमें सिखाया जाता है. नाउ कम्स द ग्रामर सेक्शन. In first lesson, that is the sentence. First of all, I will explain you what a sentence is. सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी sentence होता क्या है. A sentence is a group of words that makes complete sense. एक sentence वो होता है जो group of words होते हैं जिससे कोई sense हो. जैसे कि I do, we come, I do, I go. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये गलत हैं. लेकिन उसी के सेंटेंस में देखिए, आई गो टू स्कूल, करेक्ट, मैं बिल्कुल सही बोला है. वी कम टू स्कूल डेली, करेक्ट. आई डू माई होमवर्क, करेक्ट. क्लास, इसमें सेंस होता है. पहला देखिए आपने, आई गो, मैं जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या है, मीनिंग तो नहीं हो रहा. वी कम, हम आते हैं. आई डू, हम करते हैं क्या.
लेकिन दूसरे ही सेंटेंसेस में देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, बिल्कुल सही है, सेंस हो रहा है। वी कम टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल आते हैं, ये भी ठीक है। आई डू माई होमवर्क, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ, ये भी ठीक है। ओके, टू फॉर्म अ सेंटेंस ऑल द वर्ड शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। बेटा एक सेंटेंस बनाने के लिए आपका जो वर्ड्स है वो सही ढंग से होना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ब्रदर वन हैज शी, रॉन्ग। क्या इसमें कोई मतलब नहीं आ रहा? नहीं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, शी हैज़ वन ब्रदर, राइट, उसका एक भाई है। सो इस तरह से आपका सेंटेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है, अ सेंटेंस शुड बी बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। बेटा एक सेंटेंस हमेशा स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? एक कैपिटल लेटर से, और एंड होना चाहिए एक फुल स्टॉप से। थर्ड पॉइंट, अ सेंटेंस शुड एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लास जैसे कि मैंने अभी आप बता रही हूँ आपको कि एक सेंटेंस सबसे पहले तो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से। दूसरा है, अगर वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मैरी इज़ अ गुड गर्ल, राइट, इसमें मैंने फुल स्टॉप लगाया है। दूसरा आ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया है। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन द विंडो, द विंडो को खोलो, एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर लगना चाहिए। सो ये जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सो सेंटेंस को बनाने के लिए क्लास ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कैपिटल लेटर, अगर आप पूरा सेंटेंस लिखते हो फुल स्टॉप, अगर क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन मार्क, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क होता तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होना ज़रूरी है। So class, I think you must be clear about all these things, about the lesson, the poem and the sentence. Okay class.